वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, क्या वो आपसे चाहते हैं, क्या वो आपके लिए सोचते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, तो ये सब कुछ हम आज की रीडिंग में कवर करेंगे। और ये रीडिंग पिक ए कार्ड है। आपके सामने स्क्रीन पर दो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। पहला जो ऑप्शन है एक ऑरेंज कलर का क्रिस्टल स्टोन है और जो दूसरा ऑप्शन है उसमें एक ग्रीन कलर का क्रिस्टल स्टोन है। तो दोनों क्रिस्टल्स हैं, दोनों स्टोन्स हैं। आपको जो भी आकर्षित करे उसमें आपका आंसर है। टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन में लगा दूंगी, आप अपना रीडिंग वहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ, जिन्होंने ऑरेंज कलर के क्रिस्टल स्टोन को चुना है। तो गाइज़, ये रीडिंग आपके पार्टनर की करंट एनर्जी पर है। टाइमलेस रीडिंग होगी, कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल, सेम जेंडर सेक्स, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जी आपके साथ एक न्यू बिगनिंग को दिखा रही है, यानी कि एक नई शुरुआत आपका पार्टनर आपसे चाह रहा है। इस पर्सन को आपके साथ शायद ऐसा भी लग रहा है कि कांटेक्ट करने में थोड़ी हिचकिचाहट है। कांटेक्ट करूं ना करूं, कॉल मैसेज करूं ना करूं, ये चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में और दिल में चल रही हैं। बाकी के कार्ड्स में आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि यहाँ उनको लग रहा है कि आप ना अपनी लाइफ में इनके बिना भी खुश हो। अगर ये आपकी लाइफ में रहे ना रहे, आपको खासा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। हो सकता है उनकी सोच गलत हो, शायद आप बहुत ज़्यादा इनको मिस कर रहे हो, शायद आप इनके बिना रह नहीं पा रहे, या फिर आप भी चाहते हो कि जल्दी से जल्दी हम दोनों कांटेक्ट में आ जाएं और हमारा एक दूसरे के साथ रिलेशन फिर से ब्यूटीफुल हो जाए। तो देखिए, जो भी आपके पर्सन हैं, इनका राइट नाउ सिचुएशन ऐसा है कि इनको लग रहा है इनका दिल तोड़ दिया है आपने। अब आपके साथ इनकी लास्ट जो भी बातचीत हुई, जिस तरह से भी पिछली मुलाकात आप लोगों की रही, इनको कोई बात आपकी ऐसी लग रही है जो इनके सीधे दिल में जाकर चुभ गई है और उससे ये पर्सन परेशान है। थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे हैं राइट नाउ कि जैसे किसी ने दिल तोड़ दिया है। अब वो क्या रीज़न था, क्या वजह थी, क्यों इनको ऐसा लग रहा है, वो आप लोगों की सबकी अलग अलग सिचुएशंस में आपको पता होगा। लेकिन जो मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स में, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में ना कई बार ऐसा हुआ है कि ये पर्सन इन एंड आउट करते हैं, और कई बार ऐसा भी इनको लगता है कि आप इनके साथ इन एंड आउट करते हो रिलेशन में। अब ये वाइस एंड वर्सा भी सिचुएशन आप लोगों की हो सकती है। कुछ लोगों में ऐसा दिख रहा है कि उनके पर्सन इस रिश्ते में अपनी मर्जी से आते हैं, बहुत अच्छे से बातें करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, प्यार भरी रोमांटिक बातें होती हैं, फ्यूचर को लेकर डिस्कशंस होती हैं, शादी कैसे होगी, फ्यूचर में कहाँ रहना है, हनीमून पे कहाँ जाएंगे, फैमिली प्लानिंग तक इन्होंने आपके साथ सोची होगी। और ऐसी बातें आप में हुई भी हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कार्ड्स आए हैं कि मैरिज को लेकर, फ्यूचर को लेकर कई बार बातें हुई हैं, लेकिन बातें ही हुई हैं, एक्शन नहीं लिया गया। तो अभी इनको क्या लग रहा है कि ये जो बातें आपसे करते हैं, जो वादे ये आपको कहते हैं कि मैं ऐसा करूँगा या करूँगी, उस पर ये खरे नहीं उतरते। और अभी इनको ये भी लग रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ प्रॉमिस किए हैं वो हमेशा इन्होंने पूरे नहीं किए। तो कहीं ना कहीं इनके मन में ना एक ऐसा भी सिचुएशन है जो चल रहा है इनके माइंड में। ऐसी प्लानिंग है कि अब मैं अगर वापस आता हूँ या वापस आती हूँ, तो क्या जो मैंने पहले बातें की थी, जो वादे किए थे, उनको मैं फ्यूचर में पूरा कर पाऊँगा या नहीं। तो वो एक क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है इनकी एनर्जी में, इनकी थिंकिंग में।
तो आपके लिए तो ये सोच रहे हैं कि आप ना क्लियर कट हो लाइफ को लेकर। आप कोई ऐसे पर्सन हो सकते हो जो बहुत ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करते। जैसे कुछ लोग रिश्ते में करना कुछ नहीं होता, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत टू द पॉइंट बात करते हो, क्लैरिटी के साथ। आप में इनोसेंस भी है, आप में इंटेलिजेंस भी है, आप में रोमांस भी है, आप में पैशन भी है, आप में इमोशंस भी हैं, आप में फीलिंग्स भी हैं, और आप में कहीं ना कहीं विजडम है। आपके अंदर एक बैलेंस मैं देख पा रही हूँ जो पहले नहीं था। पहले आप छोटी छोटी बातों पे जल्दी रिएक्ट करते होंगे, अब आपके अंदर थोड़ा ठहराव आ गया है। शायद इसी रिश्ते ने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया कि आज की डेट में भी आप इतना ज़्यादा इनको लेकर एंशियस नहीं हो रहे। आपके अंदर प्यार है, आपको इनकी फिक्र है, आपके अंदर चिंता भी है कि ये रिश्ता ख़राब ना हो। और अगर ब्रेकअप हुआ है किसी का तो आप रात रात भर हो सकता है इनको याद करके टैरो के वीडियोस, एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस, तंत्र हीलिंग, मंत्र क्या होते हैं, स्विच वर्ड क्या होते हैं, कौन सा उपाय करूं कि मेरा प्रेमी या मेरी प्रेमिका वापस आ जाए। तो इस रिश्ते ने ना आपको इन सभी चीज़ों से जोड़ा भी है। तो ये ना आपको एक बहुत ही वाइज पर्सन की तरह देखते हैं। शायद ये जब आपसे पहली दफ़ा मिले थे तब आपकी पर्सनैलिटी कुछ और थी, और आज की डेट में आपके अंदर इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन इस रिश्ते में जो आया है वो ये एडमायर करते हैं। तो आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में उसको गिव अप मत करिए, उसको छोड़ना नहीं है। मन के अंदर डाउट नहीं लाना कि ये पर्सन मुझे लेकर गलत सोचते हैं, या किसी ऐसी सिचुएशन के कारण अगर आप दोनों में दूरियां आ गई हैं, डोंट वरी, ये जस्ट अ टेम्परेरी फेज है, निकल जाएगा। अगर आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग फेथ होगा ना अपने अंदर कि अगर मुझे रिश्ता मिला है भगवान की दया से, ऐसा पर्सन मुझे लाइफ में मेरे लक में, मेरे नसीब में लिख कर आया है, तो आगे भी इस रिश्ते को ठीक होना ही है, क्योंकि मैं इस प्यार को डिज़र्व करती हूँ और मैंने इस प्यार के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। तो ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। आपकी ना पर्सनालिटी में चेंज आया है, आप स्ट्रॉन्ग बन गए हो। अभी भी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं पाइल 1 में जिन्होंने ये ऑरेंज कलर के क्रिस्टल या स्टोन को चुना है। आपके अंदर टैलेंट भी है, क्योंकि यहाँ काफ़ी कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें आपके अंदर शायद इनबिल्ट टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, किसी चीज़ को पूरा करने का साहस है, डेडिकेशन है, लगन है। लेकिन क्या होता है कि जब आप किसी के प्यार में पड़ जाते हो तो आपका ना फोकस अपनी एरिया से निकल जाता है, अपनी तरफ से निकलकर सामने वाले पर ज़्यादा आ जाता है। तो यही प्रॉब्लम आई है आपके रिलेशन में। आपने क्या किया कि इस पर्सन को इतना प्यार दिया है, जैसे होता है ना कि आपको किसी चीज़ को टाइट अगर आप जितना पकड़ोगे वो हाथ से छूट जाती है, या कहते हैं ना किसी चीज़ को बहुत कस के पकड़ोगे तो कभी कभी हाथ भी दर्द करना शुरू हो जाता है। तो ना किसी रिलेशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा उसके बारे में रात दिन सोचना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा उस रिश्ते के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। अगर आप आराम से चिल मारोगे, आराम से रिलैक्स्ड रहोगे, रिलीजियस और स्पिरिचुअल चीज़ों से आपका एक कनेक्शन बनता रहेगा, आप अपनी चक्रास पे काम करोगे, ध्यान लगाओगे, मेडिटेशन करोगे, या फिर आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर दोगे, तब ये रिश्ते जो होते हैं जिनमें जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो वो वापस ट्रैक पे आना शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से एफर्ट नहीं आ रहा, करंट एनर्जी उनकी ऐसी है। कुछ लोगों के पार्टनर को ये लग रहा है कि आपने इनको ना कांटे की टक्कर दे दी है। अगर ये एक मन में इस विचारधारा से जी रहे थे, एक इन्होंने परसेप्शन आपको लेकर बना लिया था, या इन्होंने ऐसा सोच ही लिया था
कि मैं जितना मर्जी इनको तड़पाऊँ, टीज़ करूँ, नखरे मारूँ, ड्रामा करूँ, सामने वाला तो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो मैं क्यों ना अपनी लाइफ को एंजॉय करूं। और जब मुझे रिश्ते में वापस जाना होगा तो मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। तो ये वाला एटीट्यूड ना आपने हिला दिया है। आप अपनी पावर को समझ रहे हो। और अभी भी कुछ ऐसे यहाँ पर व्यूअर्स हैं, 30 to 40% ऐसे मुझे दर्शक नज़र आ रहे हैं। पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगी जो भी मेरे चैनल पर टाइम निकालकर वीडियो को सुनने या देखने आते हैं। सबके लिए दिल से धन्यवाद है। और आपके जब प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, आप वीडियो को जब लाइक देते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो मन में बहुत शांति मिलती है, सुकून आता है, खुशी मिलती है कि आप लोगों का प्यार रोज़ इसी तरह ईश्वर की दया से मिलता रहे। क्योंकि हम सब एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, हम सब एक फैमिली हैं। आपको मेरे माध्यम से कुछ मार्गदर्शन मिल रहा है, कोई गाइडेंस मिल रही है उस सुप्रीम पावर की, तो ज़रूर उसे फॉलो करें। क्योंकि कोई ना कोई इंसान आपकी जीवन में या कोई ना कोई डिवाइन लाइट आपको ज़रूर गाइडेंस देने के लिए लाइफ में एक ज़रिया बनाते हैं। तो शायद एक ज़रिया मैं भी उसी में से हूँ। तो प्लीज़ अगर पहली दफ़ा आप चैनल पर आज वीडियो को सुन रहे हो, बहुत नए व्यूअर्स आते हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब किया हुआ, एक कमेंट डाला हुआ और जब एक लाइक देते हो तो हमें इंस्पिरेशन मिलती है, हमें भी वो एक कॉन्फिडेंस आता है, एक मोटिवेशन मिलती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट रीडिंग डेली चैनल पर लेकर आनी है, आपकी लाइफ में गाइडेंस भी लेकर आनी है और आपके जीवन से नेगेटिविटी को दूर करना है। क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, एक टारो रीडर तो मैं हूँ ही, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ प्रोफेशनली। और काफ़ी सारे क्लाइंट्स को मैंने आज तक अपनी एक्सपीरियंस में, अपने लाइफ टाइम में अभी तक का जो मेरा सफ़र रहा है स्पिरिचुअलिटी के साथ, कोशिश की है कि हर इंसान की लाइफ से अंधकार को दूर किया जा सके। तो आपके सपोर्ट के बिना चैनल की ग्रोथ नहीं होती, इसीलिए आपको बोला जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक दें। वीडियो पसंद आती है कमेंट भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी दिया करें। चलिए वापस रीडिंग की तरफ आते हैं, नहीं तो कुछ दर्शक नाराज़ हो जाते हैं कि मैम आप ऑफ द टॉपिक मत जाया करो, डायरेक्ट रीडिंग बताया करो। तो गाइस, जीवन में रीडिंग के अलावा मार्गदर्शन भी ज़रूरी है। चलिए खैर वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। तो आप जिनसे डील कर रहे हो, इतना तो क्लियर है कि इस पर्सन को आप में ना A to Z सारी बातें याद आ रही हैं कि आपने इनको कैसे प्यार दिया, कैसे केयर शो किया, इनके लिए आपने क्या कुछ नहीं सैक्रिफाइस किया। शायद आपने अपने किसी करियर की अपॉर्चुनिटी को भी इनके पीछे मिस आउट किया होगा। कुछ लोगों ने इस रिलेशन को घर में बताया, लेकिन सामने वाले ने स्टैंड नहीं लिया और उसके बाद आपने इनसे कट ऑफ कर दिया या इनसे डिस्कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो आने वाले कुछ लोगों के जीवन में यही पर्सन वापस आ रहे हैं, लौट कर आ रहे हैं, माफ़ी मांगने के लिए कोशिश करने लगे हैं। क्योंकि ये पर्सन ऐसा है, थोड़ा ज़िद्दी है, स्टबन है, शर्म आती है माफ़ी मांगने से, पता है ना गलतियाँ की हैं। तो ये पर्सन कब तक आएंगे, यहाँ पे कुछ टाइमलाइन आ रही है, मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए कुछ लोगों के लिए अगले 5 दिन से 15 दिन का टाइम होगा, बाकी लोगों के लिए आने वाला 1 से 1.5 महीने का टाइम है। यानी कि 5 और 15 ये नंबर आज सिग्निफिकेंट आए हैं। नंबर 5 बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या तो आपका या पार्टनर का बर्थ डेट, बर्थ मंथ, लकी नंबर, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अगले 5 से 15 घंटों में भी कम्युनिकेशन रीस्टार्ट हो सकता है। बाकियों के लिए ऐसा लग रहा है कि अगला 1-1.5 महीना लग सकता है, क्योंकि थोड़ा ना ये पर्सन अपनी शेल से बाहर निकलने को रेजिस्ट कर रहा है। क्योंकि जो लोग ज़िद्दी होते हैं उनको ये होता है कि सामने वाले के आगे झुकना नहीं है,
चाहे मेरी गलती क्यों ना हो। तो ये कांटेक्ट तो करेंगे क्योंकि यहाँ पे ना कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ में भी नज़र आ रही है। अब ये कोई पर्सन है, इनकी फैमिली है, इनका करियर है, इनके खुद के मेंटल थॉट्स हैं, खुद की बनाई हुई सोच है कि मैं क्यों आगे बढ़ूँ, वो उसको आना चाहिए। तो जब ये इंसान इस सोच से बाहर आएंगे तो अपने आप कांटेक्ट करेंगे। और बाहर कैसे आएंगे, आपको मैनिफेस्ट करना है। बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है मेडिटेशन का या मैनिफेस्ट करने का। अपने ब्रेन को काम करना है, रिलैक्स करना है। ये नहीं सोचना कि मैंने आज कोई मंत्र जाप किया है तो मुझे एक हफ्ते में रिजल्ट आए, या अगर मैं कोई अफर्मेशन बोल रही हूँ लव लाइफ के लिए तो मुझे एक दिन में उसका रिजल्ट आ जाए या 5 दिन में पर्सन वापस आ जाए। ये सोच के नहीं करना। सरेंडर करो डिवाइन पर, अपने मैनिफेस्टेशन पर भरोसा रखो कि आई डिज़र्व लव, आई एम लव मैग्नेट। ठीक है, इस तरह के पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं। जब आप ये बोलते हो अपनी डेली डे टू डे लाइफ में तो आपको रिजल्ट भी आता है। आपके रीडिंग में गाइस सारे मेजर साइंस आए हैं, फायर एलिमेंट, अर्थ, वाटर, एयर। तो सारी राशियां आई हैं आज की रीडिंग में। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू पता लगनी शुरू हो गई है। चाहे देर से ही झटका मिला है, दिल टूटा है, क्योंकि हार्ट अटैक एंड लॉस का कार्ड था, मैंने बताया इनका दिल टूटा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई अपना बहुत प्यारा इंसान मुझसे दूर हुआ है मेरी गलतियों के कारण। तो ये जो चीज़ का रियलाइजेशन इनको लेट स्टार्ट हुआ है, उसमें थोड़ा थोड़ा ये कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और इनका जो अल्टीमेट इंटेंशन है वो यही है कि आपके साथ पैचअप करना है, वापस कांटेक्ट में आना है और दोबारा से इस रिश्ते में इनको एक न्यू बिगनिंग चाहिए। तो जो मैंने आपको टाइमलाइन दी है, बहुत लोगों का कांटेक्ट उसी टाइमलाइन के बीच में हो जाएगा और कुछ लोगों में टाइम लग सकता है 1 से 1.5 महीना। तो ये रही आज की रीडिंग। पसंद आए तो ज़रूर प्यार दीजिए। मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। तो पाइल 2, जिन्होंने ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल या स्टोन चुना है, हरे रंग का क्रिस्टल, आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए कैसी है देखिए। सबसे पहले यहाँ पे ना धोखे का कार्ड आया है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को या तो किसी ने रिसेंटली चीट किया है, करियर में भी हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, और अगर कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में है आपके अलावा, अगर ये मैरिड हैं तो हस्बैंड या वाइफ, और अगर ये कोई अनमैरिड पर्सन है, इनका कोई सीक्रेट रिलेशन या अफेयर हो सकता है अपने किसी एक्स पर्सन के साथ। किसी ने इनको चीट किया है और वो इनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस पर्सन ने शायद आप में से कुछ लोगों के साथ धोखा किया भी हो सकता है, क्योंकि धोखे का कार्ड अगर रीडिंग में निकला है तो ज़रूर कुछ ना कुछ धोखे से रिलेटेड, चीटिंग से रिलेटेड आपके रिलेशन में हुआ है। तो अब इस पर्सन को क्या लग रहा है कि मैंने आपको धोखा देकर किसी तीसरे को लाइफ में चुना था, कि इनका रिलेशन उसके साथ बहुत रोमांटिक होगा, पैशनेट होगा, लाइफ और फ्यूचर सेट हो जाएगी, सब कुछ अच्छा होगा, लवी डवी है, रोमांटिक है, लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं इनको फील होगी। तो जो इन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशंस किसी तीसरे पर्सन से लगा रखी थी वो पूरी नहीं हुई, वहाँ पे धोखा मिला है। इस पर्सन का करंट एनर्जी में दिल टूटा है। ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, या तो आपकी किसी की रिसेंटली कहीं पे शादी होने जा रही है, मेरे व्यूअर्स की किसी की, या फिर आपने इस पर्सन को कई बार बोला होगा कि मेरे घर पर शादी के प्रपोजल्स आ रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं, आप मुझे अपना फाइनल डिसीजन बताएं कि क्या आप मेरे साथ फ्यूचर में शादी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं या नहीं। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको ना बोलकर, अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया
आपको इन्होंने कई महीनों से अगर कंफ्यूज कर रखा था ना हाँ ना ना रिश्ते के लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ मेरे दर्शकों ने फैसला लिया है इस पर्सन से मूव ऑन करने का। तो उनकी करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है उनको कि आपने उनके साथ धोखा कर दिया है, आपने उनके लिए वेट नहीं किया। ये कहीं ना कहीं आपको ना सोशल मीडिया पर, अगर आपका कोई भी सोशल मीडिया पर अकाउंट है, आप एक्टिव रहते हो और अपनी लाइफ के अपडेट वहाँ पर पोस्ट करते रहते हो, जैसे स्टोरीज़ लगा दी, कभी आपने वहाँ पे अपना डीपी या स्टेटस चेंज कर दिया, या कोई आपने सॉन्ग लगा दिया, वीडियो डाल दिया, जिससे इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और आपका ध्यान इनसे हट गया है, ऐसा ये करंटली फील कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी करंटली सैड है, उदास है ये पर्सन। अगर ये बहुत चिल आउट मारने वाला कोई पर्सन है, बहुत लवी डवी करने वाला, हैप्पी रहने वाला, हैप्पी गो लकी टाइप का पर्सन है, अभी की जो इनकी करंट एनर्जी है आपके लिए, उसमें ये उदास है, उसमें इनको निराशा है और अंदर ही अंदर इनको ना एक भड़ास निकालने का मन कर रहा है कि मुझे कांटेक्ट हो जाए तो मैं भड़ास निकालूं। वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ये कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है, सबकी नहीं। क्योंकि मैं हमेशा रीडिंग्स में बताती रहती हूँ कि जब भी आप यूट्यूब पर, चाहे आप मेरे चैनल पर या किसी भी अदर चैनल पर टैरो रीडिंग्स को देखते हो, वो करंट एनर्जीज होती हैं, उसमें चेंज भी आ जाता है और उसमें जनरल ओवरव्यू दिया जाता है। तो किसी की पर्सनल पेड रीडिंग नहीं दी जाती। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगले कुछ कार्ड्स ना कुछ लोगों के पार्टनर के लिए ऐसे नज़र आ रहे हैं कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। शायद सॉरी बोलने से ये कतराते थे, डर लगता है सॉरी बोलने से कहीं रिस्पेक्ट डाउन ना हो जाए, क्योंकि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसमें ईगो कूट कूट कर भरा हुआ है, बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है। पैसे का घमंड है, पावर का घमंड है, समाज में पॉपुलैरिटी है उसका घमंड है, रेपुटेशन है, या कोई ऐसी फैमिली है जिनका नाम है सोसाइटी में, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो इंडिपेंडेंटली अपने करियर और बिजनेस को या अपनी जॉब को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है या करती है। करियर कॉन्शियस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा करियर को लेकर रात दिन प्लानिंग करते रहना। मनी से रिलेटेड इनको मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा इनका मुझे मनी को लेकर स्टेबिलिटी नज़र आ रहा है, सिक्योर हैं काफ़ी। लेकिन रिलेशनशिप उतना ही बेकार है इनका। करंटली ये वही सोच रहे हैं कि पैसा है, पावर है, सब कुछ है, लेकिन रिलेशन बेकार क्यों चल रहा है। ये एनर्जी मेरे देखने वाले दर्शकों की भी हो सकती है, क्योंकि टैरो में एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी होती है। तो आप जिनसे डील कर रहे हो ये करंटली सोच रहे हैं आपके साथ वापस कांटेक्ट में आना। कुछ लोगों ने ब्लॉक कर रखा है और कुछ लोगों को आपके पार्टनर ने ब्लॉक कर रखा है। अगले कुछ कार्ड्स में ये भी नज़र आ रहा है कि ये आपकी फ़ोटो को देखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं या इनके पास आपके पिक्चर्स होंगे। जब भी आप चैट करते होंगे, एक दूसरे को वीडियो कॉल करते होंगे या एक दूसरे को फ़ोटोज़ वगैरह सेंड करते होंगे, सेल्फी सेंड करते होंगे, तो इनकी एनर्जी में ये है कि ये दिन में ना फ़ोन को कई बार स्क्रॉल करते हैं, स्पेशली आपकी पिक्चर्स को देखते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे क्या करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये अगले आने वाले दिनों में आपके साथ दोबारा रीयूनियन करने का ना एफर्ट लगाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि ये पर्सन इंटरेस्टेड है, अभी हम में इस रिलेशन के अंदर ब्रेकअप नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लोगों का अभी ब्रेकअप नहीं हुआ, सिर्फ इस पर्सन ने टाइम आउट लिया है। जैसे कहते हैं ना, थोड़ा टाइम सेपरेशन में चले जाओ। ब्रेकअप नहीं हुआ आपका, ना वो आपकी एनर्जी से बाहर आए हैं, ना आप उनकी एनर्जी से अपने आप को बाहर निकाल पाए हो। सोचा होगा मूव ऑन करने का,
लेकिन यहाँ पर मूव ऑन होने का कोई भी इंटेंशन पार्टनर का नज़र नहीं आ रहा। तो गाइज इस पर्सन को ना आपके साथ एक सोल कनेक्शन भी फील होता है, सोलमेट लगते हो आप इनको, और शायद इनको ऐसी फीलिंग बाकी रिश्तों में कभी फील नहीं होगी। अगर कोई पहले भी रिलेशन बने हैं, हो सकता है वो रिलेशन बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, सेक्सुअल हो, इंटीमेसी उन रिलेशनशिप्स में ज़्यादा हो, या कोई नेगेटिविटी हो, टॉक्सिक पैटर्न हो उन रिश्तों का, ऑब्सेशन करना, पोजेसिवनेस, ज़िद्दीपन, झूठ बोलना, मैनिपुलेशन करना, बातों को कंफ्यूज करना, क्लैरिटी ना देना। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि पुराने जो रिश्ते इनकी लाइफ में रहे हैं, आपका रिश्ता कुछ हटके है। आपके रिश्ते में इनको कुछ ऐसी गहराइयाँ नज़र आती हैं कि जितना आपको ये जानना चाहें उतना ही कम है। शायद ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के रिश्ते में इस पर्सन ने आपको कई दफ़ा गुड बाय बोल दिया होगा, ब्लॉक कर दिया होगा, या अचानक गोस्ट कर दिया होगा। इन्होंने ब्रेकअप किया होगा आपके साथ कई बार, और फिर कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि यही पर्सन खुद वापस भी आ जाते हैं आपके कांटेक्ट में, कोशिश करते हैं कि वापस से इस रिश्ते को मैं ठीक कर लूँ। तो ये ना पर्सन मेंटली स्टेबल नहीं है, इनके इमोशंस भी ना इधर उधर पूरे बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड इमोशंस हैं, मेंटली स्टेबिलिटी नहीं है। तो अगर ये पर्सन वापस आते हैं आपकी लाइफ में, मैं आपको क्लियरली एक चीज़ बताऊंगी, इस पर्सन से ना कोई भी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन अगर आपने पहले नहीं की थी, कुछ आपने अपने मन में बातें दबाई हुई हैं, उसको खोल कर करना, टोटली ओपन हार्ट कॉन्वर्सेशन करना, दिल खोल कर बात करना कि आपको इनसे क्या चाहिए, इस रिलेशन में आप क्या चाहते हो। आई एम श्योर एंड आई होप आप में से कई लोगों ने इस पर्सन को अपने दिल का पूरा हाल बताया होगा कि मुझे आपसे शादी चाहिए, मुझे फ्यूचर चाहिए, मुझे इस रिश्ते को ऑफिशियल करना है, मुझे भी अपने घर में आपके बारे में बताना है, अब मैं आपसे छुप छुप कर मिलना या रिश्ते को हाइड करना, या फिर मेरे पास अब इतना समय नहीं बचा कि मैं इस रिश्ते को और अगले सालों तक स्ट्रेच करती जाऊं, क्योंकि कुछ लोगों में लग रहा है कि ये रिश्ता 5 साल से भी ऊपर का है, लेकिन शादी और कमिटमेंट को लेकर आज भी क्वेश्चन मार्क है। तो आप में से ना काफ़ी मेरे व्यूअर्स शायद उस एज में पहुंच गए हो, किसी ऐसे उम्र के पड़ाव को आपने छुआ है जहां पर अब आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे इस इंसान के साथ टोटली क्लैरिटी चाहिए, हाँ या ना, अब मुझे लटकना नहीं है। शायद अब आप चाहते हो कि आपके जीवन में कोई सोलमेट आए जो आपको प्यार भी दे, आपकी केयर भी करे, आपकी रिस्पेक्ट भी करे, और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में दे। क्योंकि इस पर्सन ने ना अपनी जिम्मेदारियों से मुंह भी मोड़ा है और कई बार इस रिश्ते से खुद ही ऑन एंड ऑफ हुए हैं। तो अब ये पर्सन क्या चाह रहे हैं आपसे, इनकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि इनको लगता है कि ये आपके साथ सारी लाइफ सोच सकते हैं, इनको वो पोटेंशियल इस रिलेशन में नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर आपको ना एक स्टार लाइक पर्सनैलिटी देखते हैं, मतलब आपका जो ऑरा है या आपका जो पर्सनैलिटी है, आप हो सकता है देखने में बहुत ही गुड लुकिंग हो, या आपका जो चार्म है वो सामने वाले पर मैजिक करता है, सामने वाले को अट्रैक्शन देता है। तो उनको भी लग रहा है कि आपको तो बहुत सारे चाहने वाले हैं, फिर भी आप इनसे प्यार कर रहे हो, तो ज़रूर इस प्यार में काफ़ी हद तक कोई सच्चाई है, कोई डिवाइन इंटरवेंशन है, कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपके रिश्ते को घुमा फिरा के फिर मिला देती है। तो ये ना उस चीज़ को फील कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ ना गाइस, मुझे भी ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि राइट नाउ किसी एंजल की या किसी स्पिरिट गाइड्स की आपके रिश्ते पर ब्लेसिंग आने वाली है, क्योंकि मुझे वो एनर्जी फील हो रही है। मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर भी हूँ,
साइकिक रीडर भी हूँ, बाकी मैं एस्ट्रोलॉजर और प्रोफेशनल टारो रीडर तो हूँ ही। कई बार हमें रीडिंग्स में एंजल्स की प्रेजेंस फील होती है, तो इनकी एनर्जी में ना ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये पोटेंशियल देख रहे हैं रिश्ते के अंदर। इनको लग रहा है कि ये रिश्ता आगे चलकर एक बहुत ही अच्छे फ्यूचर को लीड करेगा, एक अच्छा रिलेशन आपके साथ ये आगे चलकर बना लेंगे। लेकिन अभी कुछ ऐसा आप में हुआ है जिसकी वजह से दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर भड़ास है, फ्रस्ट्रेशन है, या तो आपको या इनको। और ये पर्सन आपकी सोशल मीडिया पर लगातार अपनी नज़र को बनाकर रखी है। ऐसा नहीं है कि दिन में ये काम कर रहे हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं या अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं तो आपके लिए सोचता नहीं है या सोचती नहीं है। आपका ख्याल दिल में भी है और दिमाग में भी घूम रहा है, प्लानिंग चल रही है कि कैसे करना है, कब करना है, किस तरह से माफ़ी मांगनी है या नहीं मांगनी। क्योंकि जिस इंसान में ईगो होता है, प्राइड होता है, एरोगेंस होता है, उसको ना थोड़ा टाइम लगता है अपनी ईगो को डाउन करने में। तो आप इमोशनल हो, ये थोड़े प्रैक्टिकल हैं, और कुछ लोगों में मेरे व्यूअर्स प्रैक्टिकल हैं और ये अब इमोशनल बन रहे हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज मैं फील कर रही हूँ गाइज। ट्रस्ट मी, इस कनेक्शन में आगे चलकर मुझे शादी और कमिटमेंट दिख रहा है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए दिख रहा है जो अपनी लाइफ में इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होंगे। जैसा अभी टाइम जा रहा है उसे जाने दो, क्योंकि ये टाइम अगर आपका सेपरेशन का आया है उसमें ना आपकी गलती है ना उनकी गलती है। इनको कुछ कार्मिक सिचुएशंस को डील करना है, कुछ ऐसे लोगों से डील करना है, कुछ ऐसी परिस्थितियों से बाहर आना है जो इनको सोल सर्चिंग की तरफ लेकर जा रही हैं। और ये पर्सन अगर बहुत प्रैक्टिकल होते थे, अब इनको समझ आएगा कि लाइफ में पैसा मैटर तो करता है, लेकिन प्यार भी इनको चाहिए। खुशियाँ बांटने के लिए इनको कोई पार्टनर चाहिए, कोई कंपेनियन चाहिए। डेफिनेटली मैं सेंस कर पा रही हूँ कि ये आपको मिस करते हैं। मिसिंग एनर्जी ज़्यादा है कार्ड में। एक्शन का कार्ड आया है लेकिन थोड़ा कम है, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में अभी भी ज़िद्दीपन नज़र आ रहा है। तो गाइज़, आपके पर्सन की राशियाँ जो होंगी इनके बर्थ चार्ट के अंदर, वो फायर साइन सबसे ज़्यादा हो सकता है। फायर एलिमेंट की राशियाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। फिर अर्थ एलिमेंट की एक राशि बहुत स्ट्रांग है, कैप्रिकॉन, मकर राशि। वाटर एलिमेंट की सारी राशियां हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। एयर एलिमेंट की दो राशियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो है लिब्रा और उसके बाद एक्वेरियस, तुला राशि और कुंभ राशि। तो ये राशियां आपके पार्टनर की हैं। अगला एक्शन इनका आने वाले 3 दिन में, कुछ लोगों के लिए अगले 1 हफ्ते में और बाकी लोगों के लिए अगले 1 महीने तक मुझे नज़र आ रहा है। नंबर 3, नंबर 7 इम्पॉर्टेंट होगा, और अगर हम इनको ऐड करते हैं 3 + 7 तो ये 10 पर आता है, और 10 को अगर मैं सिंगल डिजिट पर लेकर आऊँ तो अगेन 1 आता है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने ज़िद को छोड़ने के लिए रेजिस्ट कर रहे हैं, और ये इस रिलेशन में हैप्पीनेस भी देखते हैं। खुशियाँ इनको आप ही के रिश्ते में फ़ील होती हैं। तो टाइम लग सकता है कुछ लोगों के लिए अगले 3 दिन में, और बाकियों के लिए 1 हफ्ता, 7 दिन या फिर अगला 1 महीना। कोई ना कोई इस पर्सन से जुड़ी आपको इन्फॉर्मेशन, अपने रिलेशन से रिलेटेड कोई क्लैरिटी, या जिन्होंने ब्लॉक किया है तो वो अनब्लॉक करके आपसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये सब मुझे नज़र आ रहा है। आई होप गाइज़ ये रीडिंग मैं यहीं पे क्लोज़ करूँगी, क्योंकि जितना मैसेज आना होता है उतना ही बताया जाता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, अपना प्यार देना, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना, टॉक थ्रू टैरो। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।